हम ह्यूमंस इस प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और विकसित प्राणी हैं। 2 लाख साल के मौजूदा इतिहास में हमने इतनी तरक्की की है जितनी पृथ्वी की किसी और प्रजाति ने नहीं की है। आज एक तरह से पूरे पृथ्वी पर हमारा राज है और हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से पृथ्वी के बाहर भी जा सकते हैं और बाहर की दुनिया को स्टडी कर सकते हैं। बात करें स्पेस की तो यहाँ इतनी सारी दुनिया है और इतने सारे ग्रह हैं कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 500 अरब यानी कि 500 बिलियन प्लैनेट्स होंगे। ये इतने ज़्यादा हैं कि पृथ्वी के हर आदमी के नाम करीब 70 ग्रह आ सकते हैं। पर इतने ज़्यादा ग्रह यानी प्लैनेट्स होने के बावजूद ऐसा क्या है और क्यों है कि हम आज तक किसी दूसरे दुनिया के प्राणी यानी कि एलियन से नहीं मिल सके हैं। हमारा यूनिवर्स करीब 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें करीब 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी हैं और उनमें करीब 10 बिलियन से लेकर 1000 बिलियन तक स्टार्स हो सकते हैं और प्लैनेट्स तो ट्रिलियंस में हो सकते हैं। हमारे गैलेक्सी की उम्र 13 अरब वर्ष है, जो कि पृथ्वी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में तो कई ऐसे ग्रह भी होंगे जिन पर सभ्यता पृथ्वी से भी कई अरब साल पहले विकसित हो गई हो। इतने समय में उस सभ्यता ने इतना विकास तो कर ही लिया होगा कि वे दूसरे ग्रह के लोगों से संपर्क साध सके और उनसे मिल सके। जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं और मात्र कुछ लाख सालों में ही हम आज अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों और जगहों पर जा सकते हैं और टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, तो सोचने वाली बात है कि हमसे अरबों साल पुरानी सभ्यता तो ना जाने हमसे कितना आगे होगी और ना जाने कितना विकास कर चुकी होगी। ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया हो कि वो पूरे मिल्की वे पर अब अपना कंट्रोल रखते हों। अगर ऐसी एक भी सभ्यता मौजूद है तो वो पृथ्वी पर क्यों नहीं आती और क्यों हम उन्हें अब तक देख नहीं पाए हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तरह की सभ्यता या सिविलाइजेशन आखिर दिखती कैसी है और उनमें हमारी सभ्यता के मुकाबले क्या खास है। सिविलाइजेशंस की 3 कैटेगरी होती हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन या सभ्यता को कहते हैं जो कि अपने प्लैनेट पर मिलने वाली सारी एनर्जी को काम में ला सके। हम ह्यूमंस इस स्केल के 0.73 नंबर पर हैं और आने वाले कुछ 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सभ्यता वो होगी जो कि अपने तारे की सारी एनर्जी को यूज करती हो, मतलब उस तारे से जितनी एनर्जी मिलती है वो सभ्यता उस सारी एनर्जी को यूज करके अपनी मांगों और ज़रूरतों को पूरी करती हो। आपको सुनने में ये अजीब लगेगा, पर इसमें एक डायसन स्फीयर में तारे को ढक दिया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सभ्यता होगी जो कि पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करती हो और उसके सभी एनर्जी रिसोर्सेज को अपने कब्जे या कंट्रोल में रखती हो। टाइप 3 सभ्यता इतनी एडवांस हो सकती है कि वो हमारे लिए भगवान की तरह होगा और हमें कम से कम इस सभ्यता का पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो सभ्यता पूरे गैलेक्सीज को कंट्रोल करती हो वो अर्थ पर भी जरूर आएगी या उसके आसपास जरूर होगी। इस हिसाब से हमें इस सभ्यता के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए था। अगर हम एक जनरेशन शिप बनाएं जिसमें लोग 1000 साल तक ट्रैवल करें, तो हम इस तरह से 20 लाख सालों में पूरी गैलेक्सी को अपनी एक कॉलोनी बना सकते हैं। और अगर हमें एक गैलेक्सी को कॉलोनी बनाने में 20 लाख साल लगते हैं, तो जो प्लैनेट्स हमसे कई अरब साल बड़े हैं और उनमें कई अरब सालों से जीवन है, तो इतने टाइम में तो वो अब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। तो आखिर वो हैं कहाँ? आखिर गैलेक्सी जितनी क्यों खाली है? कहाँ हैं सारे एलियंस और उनकी सभ्यता? वे हमें क्यों अब तक नहीं दिखे हैं? ये सवाल इतना गहरा है कि साइंटिस्ट इसे फेर्मी पैराडॉक्स भी बोलते हैं। तो आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से एलियंस हमें अभी तक नहीं मिले हैं और क्यों फर्मी पैराडॉक्स हमारे लिए एक पहेली बनकर रह गया है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम एलियंस से आज तक इसलिए नहीं मिल पाए हैं क्योंकि वो हमसे इतनी दूर रहते हैं कि हमारी आज की कोई भी टेक्नोलॉजी हमें उन तक नहीं पहुंचा सकती। अगर हम टेलीस्कोप से भी उन्हें देखने की कोशिश करें तो वो भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टेलीस्कोप सिर्फ ग्रहों का पता लगा सकती है। उनकी हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेने में हम आज भी असमर्थ हैं। इसे समझने के लिए आप चांद का उदाहरण देखें। चांद हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है और अगर हमें चांद की सतह पर रखे संतरे को देखना हो तो हमें पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप चाहिए।
उसी तरह अगर हम 2000 लाइट ईयर दूर किसी प्लैनेट पर एलियन को खोजना चाहते हैं तो हमें कम से कम 11 अरब किलोमीटर का टेलीस्कोप चाहिए, जो कि पूरे सौरमंडल के आकार से भी 15% ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में उन्हें टेलीस्कोप से खोजना तो बहुत मुश्किल है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस तरह के प्राणी को हम खोजना चाहते हैं वही हमें मिले। वास्तव में एलियन हर वह जीवित चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। दूसरा कारण कि हम एलियंस को नहीं खोज सके हैं वो ये है कि शायद वे अब अपने ग्रह पर नहीं हैं और बहुत साल पहले ही मर के विलुप्त हो चुके हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 14 अरब साल पहले हुई थी और 13 अरब साल पहले गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने। कुछ प्लैनेट्स अब पृथ्वी से भी अरबों साल पुराने हो चुके हैं और कुछ तो शायद अब बचे भी ना हो। हमारी पृथ्वी को अभी 4.5 अरब साल हुए हैं और अभी हम जो कुछ भी हैं वो इस 4.5 अरब साल की पृथ्वी पर ही हैं। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ ग्रहों पर जीवन पृथ्वी के जैसे ही अरबों साल पहले पनपा होगा और शायद हमारे पृथ्वी के पैदा होने से पहले ही वहाँ पर जीवन विलुप्त हो चुका होगा। और वैसे भी हम आधुनिक लोगों ने 2 लाख साल पहले ही सोचना, समझना और बोलना सीखा है और ब्रह्मांड में 13 अरब साल बीत गए। तो ब्रह्मांड की तुलना में तो हम आज भी पेट में पल रहे बच्चों के समान हैं, जिसने पृथ्वी के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। तो इन अरबों सालों में तो ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे ग्रह रहे होंगे जहाँ एलियंस रहे होंगे और अपनी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी और स्पेस बेस के कारण आपस में ही लड़कर खत्म हो गए होंगे। हो सकता है कि वो पृथ्वी पर भी आए हों और ना तो उस वक्त हम थे और ना ही हमारे कोई पूर्वज जो इन घटनाओं को समझ। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि आज के समय में हम एलियंस को नहीं खोज पाए हैं और ना ही आगे कई सालों तक खोज पाएंगे। तीसरा कारण है डार्क एनर्जी। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं और जो स्टार्स आज जहाँ हैं वो भी हमसे हर रोज़ बहुत तेज़ी से दूर होते जा रहे हैं। ये दूर होना, ये एक्सपेंड होना एक खास एनर्जी के कारण होता है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जिस स्पीड से यूनिवर्स फैल रहा है उससे आने वाले कुछ अरब सालों में गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर हो जाएंगी कि फिर हम उन्हें कभी देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में हर एक ग्रह और स्टार्स दूर दूर भटक रहे होंगे। डार्क एनर्जी का ये सबसे खतरनाक रूप होगा जो उस वक्त ग्रेविटी को भी खत्म कर देगा और इस तरह से यूनिवर्स का अंत भी हो सकता है। अगर उससे पहले हम किसी को खोज नहीं सके तो फिर हम कभी किसी को भी नहीं खोज पाएंगे और एलियंस का फिर कभी जिक्र भी नहीं होगा। अब आइए उन कारणों को समझते हैं कि अगर एलियंस हैं भी तो हम उनसे क्यों नहीं मिल सकते। ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं। अगर कुछ लाखों ग्रहों पर जीवन है और अगर वो जीवन पृथ्वी के जीवन से लाखों साल पहले शुरू हुआ है तो इस हिसाब से वो हमसे काफ़ी ज़्यादा विकसित होंगे। वे टाइप 2 सिविलाइजेशन भी हो सकते हैं और अगर इस तरह की कोई सिविलाइजेशन टेलीस्कोप या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी की मदद से हमें देखेगी तो वे हमें बहुत मामूली समझेगी। उनके लिए हमारी टेक्नोलॉजी बहुत कमज़ोर और नई होगी, जिसकी वजह से शायद वे हमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं और बस हमें विकसित होता हुआ देखते रहें। ये हमारे लिए एक तरह से सही भी है। सोचिए अगर हम अपने से किसी कम विकसित प्लैनेट को देखें जहाँ कुछ बैक्टीरिया और अनडेवलप्ड स्पीसीज हों और अगर हम उनसे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर दें तो हो सकता है कि उनका दिमाग खुद से कभी विकसित ही ना हो। इससे तो बेहतर होगा कि हम दूर से ही उन्हें खुद से विकसित होता हुआ देखें और अर्थ से ही उन पर स्टडी करें। इस तरह के आइडिया को जू हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके मुताबिक ज़्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अपने से कम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को बस देखती रहती हैं। उन्हें उनके बारे में पता होता है पर कम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को ज़्यादा विकसित सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एलियंस को ना खोज पाने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद हमारे भेजे हुए सिग्नल्स को वो समझ नहीं पा रहे हों और ठीक वैसे ही उनके भेजे हुए सिग्नल्स हमारी मशीन सभी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। वैसे भी हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है और इतने विचित्र रहस्यों से भरा है तो इसमें यह कारण सबसे सही लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने फर्मी पैराडॉक्स की बात की है जिसमें मैंने उन कारणों की बात की है जिसकी वजह से ना तो एलियंस हमें आज तक कभी खोज पाए हैं और अगर खोज भी लिया है तो हमसे मिलना नहीं चाहते। साथ में मैंने उन कारणों का भी जिक्र किया है कि हम क्यों खुद जाकर एलियन से नहीं मिल सकते या उन्हें खोज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।